हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 540 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशियो 25:17:12। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड एट RS40 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस जो ट्रायंगुलर फील्ड है उसका पहले एरिया निकालना है, उसके बाद उसमें जो प्लॉइंग होगा उसका रेट क्या है, 100 मीटर स्क्वायर पे 40 रुपए लग रहा है। तो जितना भी फील्ड है उसका पूरे का प्लॉइंग करने के लिए कितना कॉस्ट आएगा, तो सबसे पहले हमको एरिया निकालना होगा। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो चीज गिवन होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, गिवन पहले दिया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है 540 मीटर एंड रेशियो ऑफ इट्स साइड्स है 25:17:12। ठीक है, अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो कोई भी चीज जब रेशियो में होता है इसको हमको कैलकुलेट करना होगा, तो हम क्या करते हैं इसमें एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे सब में सेम करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर एक से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां लिखेंगे लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बी 25x, 17x एंड 12x। ठीक है, अब पेरीमीटर हमको गिवन है, पेरीमीटर इतना दिया हुआ है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे 25x प्लस 17x प्लस 12x इज इक्वल टू 540। कोई दिक्कत? जब सबको हम ऐड करेंगे, ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 29 और 29 प्लस 25 हो जाएगा 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा 54x इज इक्वल टू 540। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 540 बाई 54, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो x का वैल्यू मिल गया, तो बाकी का जो साइड्स है वो हम आसानी से यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पहले साइड्स को हम मान लेते हैं a। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा हमारा 25x। ठीक है, तो 25x हो गया, तो 25 इंटू 10 यानी कि 250। ठीक है, इसको हम नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 25 इंटू 10, ये हो जाएगा 250 और b क्या होगा हमारा, b होगा 17x। ठीक है, तो 17x यानी कि 17 इंटू 10 ये हो जाएगा 170। ठीक है, और आगे उसके बाद हमारा c जो है 12x, तो 12x हो जाएगा 12 इंटू 10 और ये हो जाएगा 120। ठीक है, और पेरीमीटर किस यूनिट में दिया है, मीटर में दिया है, इसलिए जो सारा साइड का मेजरमेंट होगा उसके यूनिट में हम लोग मीटर लिख देंगे। क्लियर? तो अब इसमें बाकी रह गया एरिया निकालना। ठीक है, इधर हम मिटा रहे हैं, एरिया निकालेंगे। चलिए, फील्ड के तीनों साइड का मेजरमेंट मालूम हो गया, अब हमें एरिया निकालने की बारी है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले यानी कि यहाँ हीरोस फॉर्मूला ही लगा पाएंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए हमको एस निकालना होगा, सेमी पेरीमीटर। और एस क्या होता है, तीनों साइड का सम जो होगा उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले से 240 एडेड है, इसलिए हमको अलग से फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया 540 बाई 2, ये हो जाएगा 270। ठीक है, तो S मिल गया। अब हम लगाएंगे एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, S है 270 और ये हो जाएगा 270 माइनस वहाँ है 250, A का वैल्यू 250, 270 माइनस B का वैल्यू है 170 और C का वैल्यू कितना है 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 270 माइनस 120। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना है, A B C में कोई भी ऊपर नीचे किसी को हम A किसी को भी B ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू सबका सेम आने वाला है। ठीक है, जब आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 270 इंटू इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इंटू इसको अगर हम माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 100। ठीक है,
और जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 150। क्लियर। अब देखिए इसके बाद हम जिस क्वेश्चन में ये वाला पार्ट आता है अंडर रूट के अंदर, हम बार बार उसी तरीके समझाते हैं। इसको हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारा क्या हो जाए, ये पेयर बन जाए। एक्चुअल में बहुत छोटे छोटे नंबर में नहीं ले जाना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम जानते हैं 2 × 3 मतलब प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर उतना छोटा करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। बस हमको ये देखना है कि इतना छोटा नंबर हो कि पेयर बन जाए। बहुत ज़्यादा छोटा नंबर करने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम क्या ऐसा करेंगे, 270 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक 27 को अगर हम ध्यान से देखें 27 को, तो 3 × 3 × 3 होता है। ठीक है, लेकिन एक जीरो लगा है, तो हम क्या करेंगे, एक 3 के साथ हम जीरो ले लेते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 30 × 3 × 3। कोई दिक्कत है? जैसे 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 × 3 27 और एक जीरो लग जाएगा। क्लियर, टूट गया। अब इसको हम 20 को वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि 100 में 20 आ जाएगा। क्यों? जैसे 100 को अगर हम ब्रेक कर सकते हैं तो इसको हम करेंगे 20 × 5 कर सकते हैं, तो 20 का पेयर बन गया। ठीक है, जब इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो इसे हम क्या ले सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 3 × 50। ठीक है, 3 × 50। और इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 × 50 25 हमको चेक करना होगा कि कहाँ पेयर बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 30 और 30, 3 और 3 का पेयर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हमको और ब्रेक करना होगा 3 और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक काम, इसको 50 को 10 × 5 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको कर देते हैं 10 × 5। तो इससे क्या होगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो ये 30 और 30 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहीं पर करते हैं, इसको 30 कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पे 30, तो 30 और 30 का पेयर बन गया, और 5 और 5 का पेयर बन जा रहा है। ठीक है ना, और ये 30 का पेयर बन जा रहा है। क्लियर। तो हम बाहर क्या लिख सकते हैं, इधर हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो बाहर निकलेगा तो ये निकलेगा 30 × 3 × 20 और उसके बाद निकलेगा 5। ठीक है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 90, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100। तो क्या आ रहा है, 9000। ठीक है, इतना जो यूनिट है वो किस में है, मीटर में है, इसलिए 9000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके पार्ट वाला हम आगे, जो आगे वाला पार्ट है उसमें हमको कॉस्ट निकालना है। ठीक है, तो इधर हम मिटाएंगे। तो पहले हमको लिखना होगा रेट ऑफ प्लॉइंग। ठीक है, रेट ऑफ प्लॉइंग ये है RS40 पर 100 मीटर स्क्वायर। इस बात को ध्यान देना होगा। ठीक है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का 40 रुपया नहीं है कि डायरेक्टली हम इससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि पर मीटर स्क्वायर रहता 40 रुपया, तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 100 मीटर का 40 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो हम पहले ये पता करेंगे कि 1 मीटर पे कितना रुपया लगेगा। ठीक है, रेट ऑफ प्लॉइंग पर मीटर। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा 40/100। ठीक है, तो 40/100 जो हो गया 1 मीटर का हो गया। हमको अब निकालना है टोटल, तो टोटल के लिए हम जो पर मीटर है उसको हम टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग। ठीक है, जो रेट है उसको हम लोग टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या है, पर मीटर यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर लिख देते हैं, पर मीटर स्क्वायर का है ये। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, 40/100 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एरिया से, तो ये टोटल एरिया है 9000। ठीक है, 9000, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 4 36 होता है, और 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि टोटल कॉस्ट हमें इतना पड़ेगा। क्लियर। तो इसमें क्वेश्चन का कह सकते हैं 3 पार्ट था। ठीक है, 3 पार्ट कैसे कि पहले हमको साइड का मेजरमेंट निकालना होगा, तभी हम एरिया निकाल पाते, और उसके बाद जब एरिया निकल जाएगा तब जाकर हम लोग टोटल कॉस्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो पार्ट जो स्टेप जो हम लोग करते हैं उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर कहीं भी ब्रेक कर देते हैं या फिर कहीं गलती हो जाता है तो आगे वाला भी आंसर नहीं आ पाता है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।